हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मजे में। तो कल की डेट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म कर दिया था, जैसा कि मैंने बोला था। ठीक है। और मैंने बोला था कल वाले लेक्चर में चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे बड़े प्यारे प्यारे से। ठीक है। तो आज उसी की शुरुआत करते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस करने हैं हमें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लो, एकदम चैप्टर प्रिपेयर। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बोला जा रहा है भैया, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर। कौन सी सेपरेशन टेक्निक आप अप्लाई करोगे फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। पहला, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सोल्यूशन इन वाटर। हम मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। अब जब नमक पानी के अंदर घोल दिया गया तो हाथ डाल के नमक को निकाल नहीं दोगे, निकल आएगा? नहीं निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकलने वाला। ठीक है। तो हम करेंगे, हम पानी सारा उड़ा दें, पानी के अंदर से सारा उड़ा दें, नमक नमक बच जाएगा। बच जाएगा ना नमक नमक। तो बस सिंपल सी आंसर, पहले का आंसर एवापोरेशन। क्या हो गया पहले का आंसर? एवापोरेशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड को निकालना है किसी एक मिक्सचर से। किस मिक्सचर से निकालना है? सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड से निकालना है। सोडियम क्लोराइड और किससे निकालना है? किससे निकालना भैया? अमोनियम क्लोराइड से निकालना है। तो भैया समझो, सब्लिमेशन नाम का एक प्रोसेस है ना। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ 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 याद करो। चैप्टर 1, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। सॉलिड से डायरेक्टली क्या करो तो गैस हो। अमोनियम क्लोराइड गैस है। क्या है भैया? अमोनियम क्लोराइड गैस। सब्लिमेशन करा दो, सॉलिड है। अभी क्योंकि सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड साथ में मिक्स है, सॉलिड फॉर्म में। सब्लाइम कर दो। क्या कर दो भैया? सब्लाइम, सब्लिमेशन करा दो। सब्लिमेशन कराते ही क्या होगा? फटाक से हमें क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। किसी कार के इंजन ऑयल के अंदर, ठीक है, किसी कार के इंजन ऑयल के अंदर क्या पड़ा है भैया? छोटे छोटे मेटल के पीसेस पड़ा। तो अब इंजन ऑयल है, लो भैया छन्नी लो, छान, छन्नी लो, छान लो। ऑयल ऑयल नीचे, जो मेटल था वो ऊपर। फिल्ट्रेशन, सिंपल है ना। कितना सिंपल है, फिल्टर कर दो। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर, पेटल्स। अब फ्लावर के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनसे अलग अलग कलर निकालो। ठीक है, कलर निकालो। तो उसको निकालने के लिए एक मेथड होता है जिसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, उससे अलग किया जाता है। इस बात को याद रखना कि ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो अभी आगे फ्यूचर में और अच्छे से पता चलेंगी। ठीक है ना। बटर फ्रॉम कर्ड, दही से बटर निकालना तो सेंट्रीफ्यूज। याद करो, गोल गोल घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो, घुमाते जाओ। मट्ठा है ना, घुमा दो। बीच में क्या निकल आता है? बटर निकल आता है ना, बटर निकल आता है। और बाकी क्या क्या होता है? बटर में मट्ठा होता है, होता है ना। ठीक। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है भैया? सेंट्रीफ्यूगेशन बताया था ये वाला, याद होगा। ठीक, नया तो तो पुरानी वीडियोस देख लेना, दोबारा देख लेना, पढ़ लेना। ऑयल फ्रॉम वाटर, पानी से ऑयल निकालना है। सेपरेटिंग फनल, एक फनल आता है। कैसे आता है समझो। ऑयल हल्का होता है, पानी भारी होता है। तो ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है ना। तो ग्लास को गिराना शुरू करो, जिसमें भी भरा है, बीकर में भरा है, तो उसको गिराना शुरू करो। ऑयल ऑयल निकल जाएगा सेपरेटिंग फनल से, पानी पानी बच जाएगा। सिंपल। ठीक, सेपरेटिंग फनल। क्लियर। टी लीव्स फ्रॉम टी, टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय पत्ती, चाय पत्ती को चाय से छानते हो ना, फिल्ट्रेशन। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, बालू के अंदर या मोरंग के अंदर आयरन पिंस, लोहे की पिंस। सर जी चुंबक लेके जाएंगे निकालने में, बिल्कुल मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सेपरेशन। वीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, हस्क, सीव समझते, सीव वो सूप जो चलता है। ठीक है, क्योंकि हस्क जो है वो हल्का होता है, भूसी उड़ जाएगी, बाकी के बीज जैसे नीचे रह जाएंगे। ठीक है ना। हेल्प ऑफ सीविंग, सीविंग कहता है। या फिर जो वो करते हैं वो ऐसे करके गिराते हैं पंखा लगा कर, हवा जब चलती है तो हंस हंस उड़ जाता है। ये हो नीचे देखा होगा। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स पानी के अंदर पड़ेगा। मिट्टी के पार्टिकल्स पानी के अंदर पड़ेगा मतलब सेडिमेंटेशन। क्या करा तो सेडिमेंटेशन कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। जैसे ही छोड़ दोगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मिट्टी का पार्टिकल जो नीचे चल जाएगा, पानी पानी ऊपर रहेगा। फिर फिल्टर कर दो, मिट्टी अलग पानी अलग। क्लियर। नेक्स्ट, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी।
चाय बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, मतलब स्टेप्स। यूज द वर्ड सोल्यूशन, और सोल्यूशन यूज करना है, सॉल्वेंट यूज करना है, सॉल्यूट यूज करना है, डिसॉल्व यूज करना है, सॉल्युबल करना है, इनसॉल्युबल करना है, फिल्ट्रेट करना है और एसिड करना है, इन शब्दों को यूज करना है। चलो भैया शुरू करते हैं। बड़ा प्यारा है। देखो पहला स्टेप, ठीक, 2 से 3 कप, 2 to 3 कप, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब पानी, ठीक है, क्या ले लेंगे, पानी, सॉल्वेंट। अरे यार पानी लिखना था इसके साथ, पानी ले लो, ठीक है, किसी पैन के अंदर, और इसको हीट करना शुरू करो गैस के बर्नर पर, ठीक है। व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब पानी उबलना शुरू हो जाए, मतलब जब सॉल्वेंट उबलना शुरू हो जाए, ऐड जितना चाहिए, डिजायर्ड, ठीक है, डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मिल्क एंड शुगर, मिल्क एंड शुगर, चीनी और दूध मिलाओ, चीनी दूध मिलाओ, क्लियर है, चीनी और दूध मिलाओ, और क्या मिलाओ, क्या मिलाओ, चाय बनाने दो तो टी लीव्स भी मिला दो, टी भी मिला दो, क्या मिला दो, टी लीव्स, चाय पत्ती भी मिला दो, ठीक है, क्या मिला दो, चाय पत्ती। अब ये सब क्या है, सॉल्यूट है, क्या भी है, सॉल्यूट है, ठीक है, क्या भी है, सॉल्यूट है ना, क्लियर हो गया, ये क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तीसरे स्टेप में है ना, अब चम्मच से चलाते जाओ, स्टिर करते जाओ, स्टिर विद अ स्पून, ठीक। अब इसके अंदर जो दूध है वो मिक्सिबल होता है, पानी के साथ मिक्स हो गया, ठीक। शुगर क्या होगी, डिसॉल्व हो गई, शुगर क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक, सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया, सोल्यूशन फॉर्म, सोल्यूशन बनके तैयार हो गया, ठीक। फिर थोड़ी देर के बाद और बॉईल करो, मतलब बॉइलिंग चलती रहनी चाहिए, बॉईल करो, बॉईल करने के बाद शुगर जो है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, शुगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है ना, चाय पत्ती बन जाती है। फिर पांचवें वाले में, अब इन्होंने सबसे लास्ट में चाय बनाई, पहले मिला दिया, हम चाय से बनाते हैं, ठीक। फिर लास्ट में क्या करना है, बॉईल कर दिया, बॉईल करने के बाद फिर छन्नी लो, क्या लो भैया, छन्नी, छन्नी से छान दो ऐसे करके यूं, ठीक। तो टी जो है वो कलेक्ट हो जाएगी, टी इज कलेक्टेड एज फिल्ट्रेट, जो भी फिल्टर करेंगे फिल्ट्रेट के थ्रू कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और किस पे कलेक्ट हो जाएगी, सीप पे। सीप क्या है, रेसिड्यू है, क्या भी है, रेसिड्यू, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर। चाय बनानी थी, बना दी, एक बार पढ़ लेते हैं, टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 कप्स ऑफ वाटर, 2 से 3 कप पानी लो, इन अ पैन एंड हीट इट ऑन अ गैस बर्नर पे हीट कर दो। व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब पानी उबलना शुरू हो जाए, ऐड डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मिल्क एंड शुगर, कुछ अमाउंट में मिल्क और शुगर मिला दो, देखिए दोनों सॉल्यूट्स हैं। नाउ स्टिर विद अ स्पून, अब स्पून से उसको क्या करो, हिलाओ, मिक्स करो। एज अ रिजल्ट शुगर डिसॉल्व्स एंड मिल्क बिकम्स मिक्सिबल, जैसे जैसे करके क्या होगा, शुगर जो है वो घुल जाएगा, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा, मिल्क मिक्सिबल था वो भी घुल जाएगा, विद वाटर अ सॉल्यूशन इज फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक। फर्दर बॉयल द सॉल्यूशन फॉर सम टाइम सो दैट शुगर में कंप्लीट डिसॉल्व भी, फिर कुछ देर तक उस सॉल्यूशन को उबालो, जितनी देर उबालोगे शुगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी उसके अंदर। नाउ ऐड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टी लीव्स, फिर कुछ टी लीव्स मिला दो सॉल्यूट पैन के अंदर, बॉयल अगेन एंड फिल्टर थ्रू अ सिeve, फिर से उबालो, फिर से कर दो। टी इज कलेक्टेड एज फिल्ट्रेट, टी जो है वो एज अ फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाएगी, टी लीव्स गेट कलेक्टेड ऑन सिeve एज अ रेसिड्यू, और जो टी लीव्स थी वो छन्नी पे, ठीक है, कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, एज अ रेसिड्यू, एज अ एसिड, क्लियर। अब क्वेश्चन दे रखा है भैया, क्या दे रखा है, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को टेस्ट किया है डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डेटा, ठीक है भाई, है ना। एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम पानी के अंदर घुल रहा है, ठीक है, 100 ग्राम पानी के अंदर, ठीक है ना, 100 ग्राम पानी के अंदर, ठीक। जब 283 डिग्री टेम्परेचर रखा था, ठीक है, तो कितना घुला था, 21 ग्राम, 293 किया 32 घुल गया, 313 किया सॉल्युबिलिटी 62 हो गई, 333 पे किया 106 हो गया, 353 पे किया 167 हो गया, सोडियम क्लोराइड 36 36 36 37 37 नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, पोटेशियम क्लोराइड 35 35 40 40 64 हो गया, अमोनियम क्लोराइड 24 37 41 55 66 हो गया। अब पूछा जा रहा व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate with 50 ग्राम of water at 330 Kelvin। अब देखो ऐसे लॉजिक से कर रहे हैं, 100 ग्राम पानी के अंदर 313 केल्विन पे 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला था, तो 50 ग्राम में कितना घुलेगा, इसका आधा घुलेगा, आधा ही तो घुलेगा, तो पहले का आंसर कितना, 31 ग्राम, कितना घुलेगा
100 ग्राम के अंदर का 62 ग्राम घुल जाता तो 50 ग्राम के अंदर कितना 31 ग्राम घुलेगा। क्लियर, ज़्यादा बॉल नहीं करने का। नेक्स्ट, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया एट 353 केल्विन, 353 केल्विन पे, ठीक है, जहाँ पे 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुला है। एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया टेम्परेचर को ठंडा होने के लिए। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, थोड़ी देर के बाद क्या होगा जब ठंडा हो जाएगा, तो भैया जब ठंडा हो जाएगा उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना था। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था तब बन के तैयार हुआ था, तो जब उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो उसके अंदर जो पोटेशियम क्लोराइड था वो धीरे धीरे करके क्या होगा, जब ठंडा होगा तो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। क्या कर जाएगा भैया, सेटल डाउन कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, 293 केल्विन पे सबकी सॉल्युबिलिटी बताओ। ठीक, और किसकी सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा भैया किसकी थी, अमोनियम क्लोराइड 37 की थी। ठीक है ना, बाकी एक की 32 थी, पोटेशियम नाइट्रेट की, सोडियम क्लोराइड की 36 थी, पोटेशियम क्लोराइड की 35 थी, अमोनियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा थी 37। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। देखो भैया, जैसे जैसे करके हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे करके हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी ना, 21 32 62 61 67 होगी, हर बार बढ़ती जा रही है। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे करके बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करके क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आंसर पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 313 केल्विन पे 62 है, तो 100 ग्राम पानी के अंदर 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुल रहा है टू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फॉर 50 ग्राम कितना आ जाएगा, 31 ग्राम, तो हमने बताया। ठीक, दूसरा, फ्रॉम द अबव टेबल, इस टेबल से समझ में आता है इट इज क्लियर दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड उसकी टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी घट रही है, 54 46 50 35 तक हो रही है। तो देयरफॉर ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तो अगर हम पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो कुछ पोटेशियम क्लोराइड जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा सॉल्यूशन में एंड धीरे धीरे करके सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर है ना। द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड सबकी दे रखी है 32 36 35 37 रिस्पेक्टिवली। अमोनियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। नेक्स्ट, the data show the solubility of these salt increases in the increase in temperature। ये वाला जो डेटा है क्या शो करता है कि जैसे करके हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे करके सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सब्सटेंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है भाई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर और सॉल्यूट ना ऐड किया जा सके उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जितना पर्टिकुलर टेम्परेचर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और सॉल्यूट ऐड ना किया जाए उसे कहते हैं सैचुरेटेड। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बनकर तैयार होते हैं। किससे बनकर तैयार होते हैं, सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बनकर तैयार होते हैं। ठीक है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या कॉपर बन रहा है या वाटर बन रहा है, सब कुछ एक ही जैसा होगा, कुछ बदलेगा नहीं। ठीक, कोलाइड क्या होता है, कोलाइड जो होता है वो हाइड्रोजनस सिस्टम के अंदर आता है जिसके अंदर पार्टिकल जो होते हैं वो लगभग 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, जो कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उन्हें कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि मिल्क, बटर, चीज, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, नेल पॉलिश, शू, ये सब हो गया है ना, शू पॉलिश। फिर सस्पेंशन आता है, सस्पेंशन भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल घुलते ही नहीं है, सॉलिड पार्टिकल मिक्स नहीं होता, पूरी तरीके से घुल नहीं रहा है, बस क्या होता है पूरे तरीके से सस्पेंडेड हो जाता है। सस्पेंड होने का मतलब ये कि पूरे बाद में फैल जाता है पर घुले नहीं, तो हमें साफ साफ नजर आ रहा होता है। जैसे कि बालू को पानी में घोल दो, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में घोल दो, चौक को पानी में घोल दो, तो ये सब वगैरह पढ़ लेते हैं। A solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट ना घोला जा सके किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सब कुछ बता चुका, बस एक बार पढ़ लेते हैं। A substance which is made up of only one kind of particles is called pure substance। एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बना होता है उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। वाटर कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेयरएज कॉपर कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। पानी के अंदर एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉपर के अंदर एक ही तरीके के एटम्स होते हैं। वाटर, एथेनॉल, मेथनॉल, कॉपर, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड प्योर सब्सटेंस है। फिर कोलाइड क्या था, हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच पार्टिकल्स ऑफ 1 to 100 nanometer size at dispersed phase are distributed in the dispersion medium is called colloidal solution। वही चीज़ जो बताई थी हमने कि 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का इनका साइज रहता है। ठीक है, 2 फेज में होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में कोलाइडल सॉल्यूशन मिल्क, बटर, चीज, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, नेल पॉलिश, शू पॉलिश, ठीक है, स्टार सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्ट, ये सब। सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है ना।
which the solid particles do not dissolve, जिसके अंदर solid particles घुलते नहीं है but remain suspended through the bulk of the medium, पूरे medium में घुल जाता है, मतलब फैल जाता है, ठीक है। तो वाटर मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर, सैंड इन वाटर हो गया, मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मिक्सचर ऑफ पाउडर चॉक हो गया पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें से बताना है कौन सा होमोजेनस है कौन सा हेटेरोजेनस है, कौन सा होमोजेनस है और कौन सा हेटेरोजेनस है, ये बताना है। सोडा वाटर हेटेरोजेनस है या होमोजेनस? ये होमोजेनस, एक तरफ ले लेते हैं होमो, एक तरफ ले लेते हैं हेटेरो। क्योंकि देखो सोडा वाटर क्या होमोजेनस है, कैसे होमोजेनस? क्योंकि जब सोडा वाटर पीते हो तो शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसा टेस्ट आता है, कुछ बदलता है नहीं? सर जी आप हर बार खाने पीने वाले क्या करो यार, खाने पीने मन करता है, तुम्हारा भी करता हमारा भी करता है, वही बताएंगे, ठीक है। हेटेरोजेनस की बात करें, मतलब वुड की बात करें, वुड क्या भैया हेटेरोजेनस, क्या भैया वुड हेटेरोजेनस है, क्योंकि कुछ चीज़ फिक्स नहीं होती कहाँ कितनी क्या मिक्स हो। एयर में एयर क्या है होमोजेनस है, एयर हर जगह एक जैसी है। सॉइल की बात करें तो सॉइल भी एक जगह हर जगह एक जैसी नहीं होती है, तो हेटेरोजेनस होगी। विनेगर मतलब सिरका एक जैसा होता है, सब पूरा एक जैसा होता है। फिल्टर्ड टी चाय छान दी गई वो भी एक जैसा होता है, वरना कहीं पे चाय पत्ती आ रही होती, कहीं पे से चीनी आ रही होती ना फिल्टर्ड टी। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक, और एक ये हो गया, ठीक। और बाकी वुड और सॉइल जो होता है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक। हाउ डू यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर? कैसे पता करोगे कि ये कलरलेस लिक्विड जो हमें मिला है वो प्योर वाटर है? ठीक है भाई, वाटर का पता करने के लिए कुछ टेस्ट क्या होता है भैया, कुछ टेस्ट होता है। पहला टेस्ट, ठीक है, अगर हम क्या करें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ANH मतलब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट CSO4 को अगर हम क्या करें डाल दें इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड जो हमें लिक्विड मिला है, तो वाइट सॉलिड बिकम्स ब्लू। तो ये क्या होगा, किस कलर में हो जाएगा, ब्लू कलर में। किस कलर में हो जाना चाहिए, ब्लू कलर में हो जाना चाहिए, ठीक है। ब्लू कलर मतलब CSO4.5 CSO4.5, ठीक है ना। तो इट देन डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड एंड ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म, क्योंकि जब भी कॉपर सल्फेट सूखा कॉपर सल्फेट पानी में मिलाया जाता है, ठीक है, सूखा कॉपर सल्फेट जब भी पानी में मिलाया जाता है तब क्या होता है, क्या होता है भैया, हमेशा ब्लू कलर फॉर्म होता है, ठीक है, जो ये होता है। फिर दूसरी चीज़ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, उस लिक्विड का हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो वो पानी ही है, बस ये दो चीज़ें चाहिए। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज अ वाइट सॉलिड। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है, वाइट सॉलिड होता है। एंड दिस वाइट सॉलिड इन द गिवन लिक्विड, वाइट सॉलिड बिकम्स ब्लू, वाइट सॉलिड ब्लू हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक। इसका फॉर्मूला ये होता है CSO4.5H2। इट देन डिसॉल्व इन द गिवन लिक्विड एंड ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म, देन उसे घुलता है फिर ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। डिटरमाइन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड, तो वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। Which of the following material fall in the category of a pure substance? कौन प्योर सब्सटेंस है, बताओ भैया कौन प्योर सब्सटेंस है कौन नहीं है, ठीक। पहला आइस, आइस प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है भैया, आइस प्योर सब्सटेंस है, सब एक ही जैसा तो होता है, बात तो हर जगह है जी। मिल्क, मिल्क प्योर सब्सटेंस है क्या, नहीं है भैया, मिल्क नहीं है, मिल्क इम्प्योर है, मिल्क इम्प्योर है ना, मिल्क इम्प्योर है, मिल्क मिक्सचर है। मिल्क क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिल्क क्या होता है, मिक्सचर होता है। सी आयरन, ठीक, आयरन, आयरन क्या, आयरन मतलब एलिमेंट, आयरन मतलब एलिमेंट, एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब B HCl, ये भी प्योर सब्सटेंस, सब एक जैसा होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी कंपाउंड है, ये भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। मरकरी एलिमेंट, मरकरी HAG, ये भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। ब्रिक, ईटा, ईटा भैया मिक्स करके बनाया जाता है ना, मिक्स करके बनाया जाता है ना ब्रिक, ब्रिक क्या है, मिक्सचर है, ब्रिक क्या है, मिक्सचर है। ये हो गया H, वुड लकड़ी, लकड़ी भी क्या मिक्सचर है, लकड़ी क्या है भैया, मिक्सचर, लकड़ी क्या है, मिक्सचर, ठीक है ना। अरे यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, सही चल रहा है वैसे, ठीक है। फिर वुड एयर हो गया, अब लक्ष्य एयर, एयर तो क्या भैया मिक्सचर है, एयर क्या है भैया मिक्सचर, आवाज़ है वो मिक्सचर है, ठीक है।
अब HCl कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये सब होमोजेनियस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस है लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर है। तो मैं बताना था प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस बता दिया, मिक्सचर बता दिया। क्लियर? आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। मिक्सचर कौन है? सॉइल मिक्सचर है। हाँ भाई मिक्सचर है। सॉइल क्या मिक्सचर है? सॉइल क्या है? मिक्सचर है। सी वाटर क्या है? मिक्सचर। सी वाटर क्या है? मिक्सचर। ठीक है। अब सॉइल जो है वो हेटेरोजीनियस था। ठीक है, हेटेरोजीनियस। सी वाटर ये भी हेटेरोजीनियस है। फिक्स नहीं है ना भैया, कौन सी चीज़ कितनी घुली? फिक्स है क्या? एयर। एयर होमोजीनियस। एयर जो है वो होमोजीनियस नहीं, नहीं सी वाटर या तो होमोजीनियस होता है। सी वाटर क्या होता है? होमोजीनियस होता है, क्योंकि सब एक जैसा तो होता है यार। गलत बोल दिया मैंने। पूरा समुद्र का जो पानी होता है सब एक ही जैसा तो होता है, होमोजीनियस। ठीक है, फिर आता है एयर, हवा। हवा भी क्या है? होमोजीनियस है। क्या भैया? होमोजीनियस, सब एक ही जैसी तो होती है। कोल। कोल होता है क्या? नहीं, कोल जो हो गया वो हेटेरो है, कोल हेटेरोजीनियस है। फिर आता है सोडा वाटर। सोडा वाटर एक ही जैसा होता है सब, सोडा वाटर सब एक ही जैसा। सोडा वाटर क्या हो गया? होमोजेनियस हो गया। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या स्टार्च सॉल्यूशन? तो भैया समझो, टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन ये दो चीजें शो करती हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, यही दोनों ही क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। ठीक, तो जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर हम बात करें इसकी सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये एक ट्रू सॉल्यूशन है ना। कॉपर सल्फेट CuSO4 ये भी एक ट्रू सॉल्यूशन है। अब ये दोनों जो हैं ये है ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो बच कौन गया? कौन बच गया? मिल्क एंड स्टार्च। ठीक है, सॉल्यूशन ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। ये दोनों शो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यही दोनों जो हैं ये क्या है हमारे? क्या है हमारे? कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। पढ़ लेते हैं जरा आंसर। ओनली कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन शो टिंडल इफेक्ट। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन सच एज सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बताना भैया, ये तो बताओ आंसर। ठीक, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड मिक्सचर। एक तरफ देखो एलिमेंट, ठीक, एक तरफ देखो कंपाउंड, ठीक, और एक तरफ देखो मिक्सचर। ठीक है ना। अब जरा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। ठीक, हम वेट कर रहे हैं 1 मिनट का। कर लोगे? दे लो ना आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखो लिखो फटाफट लिखना चालू तो मैं बता दूंगा कल वाले लेक्चर। अभी लिखो, लिख रहे हो ना? हुआ? एक दो लोगों का तो हो गया होगा, कर लिया ना? बताओ जरा कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है? बताओ। हो गया। I'm waiting man। तब तक अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? कौन से इनमें केमिकल चेंज है? ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल चेंज है कि नहीं है भैया? है भैया। पेड़ बढ़ गया वापस छोटा होगा क्या? वापस छोटा होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा सर, नहीं होगा। तो ए वाला केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन है भैया, लोहा खराब हो गया, सही नहीं हो सकता। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिल्म्स एंड सैंड, फिजिकल चेंज, ये तो फिजिकल चेंज है। आयरन फिलिंग में सैंड को मिलाया था फिजिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्फ पिघली, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पक गया वापस से कच्चा हो जाएगा? नहीं होगा ना, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेस्ट हो गया वापस से फूड बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। हाँ, फ्रीजिंग ऑफ वाटर पिघला, वाटर जमा, वापस वाटर बन सकता है। बर्निंग ऑफ कैंडल जल गई, वापस आएगी क्या? नहीं आएगी। ठीक, ये बताओ, हो गया होगा ना? हम लिखे? चलो भाई, सोडियम एलिमेंट है। क्या है? सोडियम एलिमेंट। सॉइल मिक्सचर, सॉइल क्या? मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर, शुगर सॉल्यूशन क्या? मिक्सचर। सिल्वर एलिमेंट,
कैल्शियम कार्बोनेट, CuCl3 कंपाउंड, टिन एलिमेंट, सिलिकॉन एलिमेंट, कोल मिक्सचर, हवा मिक्सचर, सोप कंपाउंड। यार तो ऐसे एक क्वेश्चन करके आए हो। मीथेन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, ब्लड मिक्सचर। हो गया, आना एकदम आसान। ठीक है, सारे क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट दिस वन, ओके दिस, नेक्स्ट इसका, वाव हो गया इसका। नेक्स्ट हो गया ना। ठीक, तो आप लोग का ये वाला चैप्टर भी खत्म। एक थोड़ा लंबा चैप्टर, बड़ा चैप्टर था पर मजेदार था क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ाएगी। ठीक है, तो बाकी अब अगला चैप्टर लेके मिलते हैं, या तो साइंस का या मैथ का, हमें भी नहीं पता भाई कौन सा। ठीक है, पर मिलता है, जल्दी मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में राधे डाल देना, और हाँ अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो भी डाल देना। ठीक है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना कर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चकाचक एकदम। ठीक, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे बिल्कुल। ठीक, मेरी तरफ से